Good morning, student. Today we start indefinite integrals. आप देख रहे हैं आर्मी एकेडमी. मैं संदीप कुमार आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल बताऊंगा. हम क्या करेंगे, इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल को 4 क्लासेस में फिनिश करेंगे. 1 पार्ट 1 2 3 4. ठीक है. फर्स्ट हम क्या करेंगे, आज सिंपल डेफिनेट के जो फंडामेंटल्स फॉर्मूले हैं उनको स्टडी करेंगे. आपके 3 मेथड्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड आउट करने के हैं. इंटीग्रेशन बाय 3 मेथड. फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन बाय पार्ट्स, थर्ड वन इज अलजेब्रिक पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है. तो फर्स्ट डू यू नो अबाउट इंडेफिनिट इंटीग्रल? क्या आप जानते हो उसके बारे में? ठीक है. देखो, फर्स्ट इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए. लेट fx be a function. Let fx be a function let fx be a function, then the family of all its derivatives or anti-derivatives is called indefinite integrals. Is that clear? इसको हम सिंबल क्या होगा, हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रल and fx dx means this is the function and this means the differentiation integration with respect to x. ठीक है. integration with respect to x. Is that clear? समझ आया? Let fx be a function then the family of all its derivatives or anti-derivatives is called indefinite integrals. ठीक है. It is denoted by integration of fx dx. Is that clear? Okay. Now इसके कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं, वो मैं आपको लिख देता हूँ. उसको आपको लर्न करने हैं. उसके बिना आपका एक ही क्वेश्चन आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपके फॉर्मूलेज आपको लर्न नहीं होंगे. फंडामेंटल फॉर्मूलेज. फंडामेंटल फॉर्मूलाज ऑफ या फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज. फंडामेंटल फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. नाउ इंटीग्रेशन. देखो, फर्स्ट फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला इसका होता है. फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n. Integration of x power n, which is equal to x n plus 1 upon n plus 1 plus c. ठीक है. x पावर n कोई भी वेरिएबल होगा x, उसकी पावर कांस्टेंट कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6. तो उसको हम क्या करेंगे, x n plus 1 upon n plus 1. इसको अप्लाई करके बताएंगे. पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए. सेकंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x. इसका सिंपल e पावर x प्लस c होगा. इसका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर द सेम. ठीक है. थर्ड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx. साथ में dx जरूर लिखेंगे, dx लिखना नहीं भूलेंगे कभी. ठीक है. तो दिस इज द लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस c. ये आपका फॉर्मूला नंबर थर्ड. फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx.
व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x? a पावर x का इंटीग्रेशन होगा a पावर x अपॉन log ऑफ a बेस e प्लस c। ठीक है, c सभी में क्या होगा? कांस्टेंट हमेशा आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्या होता है कि प्लस c हमेशा कांस्टेंट के साथ इंक्लूड होता है। ठीक है, फिफ्थ वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हो आप नाउ। ठीक है, फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। अच्छा, डिफरेंशिएशन में पता आपको क्या होता था? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का क्या होता था? सिंपली cos x प्लस c होता था, बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा और जो आपका cos होगा उसमें आपका सिंपली प्लस आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x, यहाँ dx लगाएं। ठीक है, sin x प्लस c। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटीग्रेशन ऑफ sec square x is equal to tan x plus c. Is that clear? 8 is integration of cosec square x is equal to minus cot x plus c. ठीक है, 9th is integration of sec x tan x. Sec x tan x is equal to sec x plus c. 10th is integration of cosec x plus cosec x into cot x is equal to minus cosec x plus c minus cosec x plus c. 11th is now एक दो फॉर्मूला मैं आपको इन्वर्स का लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by under root a square minus x square is equal to what is the formula of under root 1 upon under root a square minus x square is, देखो sin inverse x by a plus c. Is that clear? sin inverse x by a plus c, right? करेक्ट। यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो cos हो जाएगा। ठीक है, मैं cos वाला नहीं लिखूंगा, वो खुद लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by सिंपली विदाउट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाता है? dx साथ में लिखना नहीं भूलेंगे, हमेशा dx साथ में आएगा आपका। ठीक है ना, dx। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स 1 by a tan इनवर्स x by a plus c। ये आपका होगा फॉर्मूला इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये लर्न कर लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी 1 by 1 करके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। काफी मार्क्स का आता है एग्जाम बोर्ड में ना। देखो, फर्स्ट इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। फाइंड द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। हाउ? लगाओ माइंड। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये आपका ब्रैकेट है, एलिमेंट्स इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई x स्क्वायर हो गया सिंपल। समझ आ रहा है कुछ? x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, दैट्स इम्प्लाई इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। क्या जब आपके दो होते ना, उसको 1 by 1 करके क्या करेंगे, सेपरेट लिखेंगे, x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, नाउ x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x पावर n, इट मींस x पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c। Is that clear? So n is the 2, hence integration of x power 2 plus 1 upon 2 plus 1 and minus 1 is the constant। यहाँ पे आप क्लोजिंग देखेंगे, वहां पे क्या होता था डिफरेंशिएशन में, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 का डिफरेंशिएशन 0, बट इंटीग्रेशन 1 का 0 नहीं होगा। हाउ? कैसे नहीं होगा? देखो,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को 1 इज इक्वल टू x पावर 0 लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। इसी का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो हेंस x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दिस इज x पावर 1, हेंस तो 1 का क्या आया, इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे x का वर्ग क्या हो जाएगा, x, देन प्लस c, दिस इज x cube by 3 minus x plus c is the answer of integration x square into 1 minus 1 upon x square dx। इसका आंसर आ जाएगा आपका x cube by 3 minus x plus c। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं, समझ आ रहा है ना, ठीक है। एक ही पॉइंट कॉन्सेप्ट एक ही क्लियर होना चाहिए कि वन का इंटीग्रेशन x क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 क्या होता है, ये भी पता होगा डिफरेंशिएशन 0 क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे x पावर n माइनस 1 होता है तो माइनस हो जाएगा 0, ठीक है। नाउ क्वेश्चन लिख लो, देखो मैं थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूं, फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x पावर 2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x, ठीक, यहाँ पे dx है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उसमें क्या करेंगे, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ओपन करना आता है आपको, ऑब्वियसली आता होगा, x पावर x हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा माइनस अंडर रूट x इनटू 1 अपॉन अंडर रूट x, इज दैट क्लियर, dx। मैंने क्या किया, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन किया, यू नो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a स्क्वायर x का स्क्वायर x इसका स्क्वायर ये एंड माइनस 2ab, 2 भूल गए आप, इनटू 2ab, ठीक है, इससे कैंसिल तो 2 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाय x माइनस 2 dx, इसको अब सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1 बाय x इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, इज दैट क्लियर, समझ आ रहा है, ओके। नाउ x को क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, x का x स्क्वायर बाय 2 कैसे है, अरे बच्चों x पावर 1, दिस इज x 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1, दिस इज x स्क्वायर बाय 2, अब डायरेक्ट एक पावर ऐड करो एक नीचे, ठीक है, ऐसे करना है आपको, क्योंकि आप 12th क्लास में बेटा, प्लस 1 बाय x का log ऑफ x एंड माइनस 2x प्लस c, अब 2 का 2x कैसे लिखा मैंने, क्योंकि 1 का क्या होता है x, 2 बाहर देगा सिंपल, इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2 1, तो 1 का क्या हो जाएगा x, 2x, इज दैट क्लियर, नाउ नेक्स्ट, देखो 2 एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, थर्ड वन इज, एक इसके बाद एक और होगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx, लगाओ दिमाग, क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, देखिए इनको हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, ऊपर पावर हाई होगी, नीचे क्या होगी, लो होगी, जो पावर ऊपर 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, नीचे क्या है 2 है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे, हाउ, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो, x क्यूब बाय x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 5 में बाहर ले लेता हूँ, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 में बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1 बाय x स्क्वायर dx, कोई डाउट है आपको, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, देखो दैट्स इंप्लाइड इंटीग्रेशन x क्यूब बाय x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 4 बाय x स्क्वायर dx साथ में है, ठीक है, समझ आया, इसको मैंने क्या किया, x स्क्वायर 5 को बाहर ले सकते हैं, देखो जब भी कहीं पर क्या होता है कि कोई फंक्शन है, लेकिन जैसे मैं लिखूं 4x,
उसका इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट को क्या लेते हैं बाहर ले लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, वेरिएबल को इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये किया, 4 को बाहर लिया, 5 को बाहर, ठीक है। नाउ इससे कैंसिल हो जाएगा, मींस x बचेगा माइन प्लस 5 इंटीग्रेशन 1 dx, समझ रहे हो, इससे कैंसिल, एंड -4 व्हाट इज दिस, क्या होगा इसका, हाउ वी कैन सॉल्व, टेल मी। Now this is 1 by x square, we can write x power -2, हो गया, x power -2, that's it, खत्म। फिर नहीं साफ का क्वेश्चन, देखो x को इसको क्या लिखेंगे, x square by 2, x पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है, x square by 2 plus 5x, ठीक है, -4 x power -2 plus 1 upon -2 plus 1 plus c, is that clear? This is the answer, x square by 2 plus 5x minus ये -1 बचेगा, तो माइनस प्लस 4 x पावर -1 प्लस c, या फिर मैं इसको एक लाइन और बढ़ा लीजिए इसमें, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4 बाय x प्लस c इज द आंसर। मैंने -1 को 1 बाय x, दैट्स इट, आया समझ। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मेथड बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड है बाय पार्ट्स। लास्ट वन इज क्वेश्चन 4th वन, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। हाउ सिंपल, जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको ट्राई करो sin cos की टर्म में, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो क्या कर सकते हैं, बताओ। देखो sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec को लिख सकता हूँ 1 by cosec स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cosec को लिख सकता हूँ 1 by sin स्क्वायर x, कोई डाउट, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट्स इंप्लाई इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन cos square x, it means this is tan square x, समझ आया। ये मेरा सॉल्व आउट करके सॉर्ट आउट करके क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ tan square x। अब tan square x आया है, अब tan square x का तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, आपको बताया नहीं बताया, मैंने sec square x का फॉर्मूला बताया, ठीक है, मैंने sec square x का आपको फॉर्मूला बताया, नॉट tan square x का। sec square का बताया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ sin square x, sec square x इज tan x plus c, ये बताया। अभी लास्ट टाइम चेक कर लेना पीछे वीडियो में, ठीक है। अभी tan square x है, तो tan square x का आपके दिमाग में ना ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, क्या, यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन sec square x एंड tan square x, tan square x, tan square x is equal to sec square x minus 1, समझ आया। tan square x का बेटा आपको बताया ना, 3 आइडेंटिटीज होती है हमारी, sin square x plus cos square x is equal to 1 and sec square x minus tan square x, sec square x minus tan square x is equal to 1 cosec square x minus cot square x, ठीक है, इसका टू 1, ये पता है। तो यहीं से मैंने क्या किया, tan स्क्वायर x को क्या किया, 1 tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x minus 1 पुट किया करो इसमें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट्स इंप्लाई इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x minus 1 dx। तो हो गया इजी क्वेश्चन आपका, सिंपली tan इसको क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x dx एंड minus 1 dx, इज दैट क्लियर। sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan x and minus x plus c is the answer, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, स्टडी ग्रुप चैनल में, आप सर्कल में ग्रुप में इसको सेंड कर दें, लाइक करें, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या क्या मेथड होते हैं आपके इंटीग्रेशन से? फर्स्ट वन इज बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। थर्ड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ algebraic function by partial fraction, by partial fraction। फर्स्ट हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन, उसको डिस्कस करते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया? चलो मैं इसके नीचे बता दूं, एक क्वेश्चन करूंगा मैं सिंपली। कोई भी क्वेश्चन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x + 3 dx, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, अब इसमें एक्सपोनेंशियल भी है और ऊपर पावर भी है, तो इसको कैसे करेंगे? लेट 2x + 3 = t and differentiate both side, 2 dx = dt and dx = 1/2 dt। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, इसको dx को ये पुट कर दूंगा, dx को वो पुट करूंगा जिसकी पावर t, e पावर ये मैंने क्या लिया t, इसको क्या लिखूंगा मैं 1/2 बाहर ले लूंगा dt, तो hence 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t + c। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 e की पावर t is the 2x + 3 and plus c is the answer। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको बाय पार्ट्स का बता देता हूं। सॉरी टाइम कम है हमारे पास, ये चैप्टर में तो 4 लेक्चर्स में 4 क्लासेस में फिनिश करना है। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, वो फंक्शन दिस टाइप ऑफ फंक्शन आपका कोई भी हो सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आई यूज करते हैं। ठीक है, आई इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जो इनमें पहले होगा उसी को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं बाय पार्ट्स। इज दैट क्लियर? बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन में पिक कर लेता हूं सिंपली, इंटीग्रेशन ऑफ x e पावर x। देखो x क्या है, अलजेब्रिक है, e क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रिक फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन e की पावर सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x dx and minus integration of d/dx of x and integration of e की पावर x। समझ आया? इसे पुट किया मैंने, तो x e पावर x as it is minus d/dx of x क्या करेगा, 1 e पावर x का e पावर x and hence x e पावर x minus e पावर x plus c is the answer। ठीक है, इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम कल क्वेश्चन, इनके बेस्ड क्वेश्चन हम कल क्लास में करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू सो मच। और क्लास को प्लीज केयरफुली टाइम से देखें, 4 लेक्चर में आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।